फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और काम तो मेरा पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ कुछ काम हो गए। जैसे खाना पीना मेरा बन गया है, बच्चों ने भी खा लिया है, मैं भी नहीं खाई हूँ। तो और भी काम मुझे हैं, इसीलिए मैंने ना आज डायरेक्ट सुबह खाना ही बना दी थी। तो खाना पीना हो मतलब बन गया है, ये लोग भी खा लिए हैं। तो उसके बाद से मैं यहाँ ना थोड़ी देर आई थी ना, धूप भी मतलब धूप में भी बैठ जाऊँगी और फिर इनका बाल भी मतलब बनाना था। ये सुन बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, सुनते भी नहीं हैं सब। मतलब कंघी और रबड़ लेके बैठती थी लेकिन नहीं सुनती थी। आज जब गुस्साई थी ना कि चलो बाल तुम्हारा काट देती हूँ, इसको बड़े बाल का बहुत शौक है। तो तब ना डर के मारे आके बैठी थी, क्योंकि एक बार ऐसे ही ना नहीं कट मतलब नहीं बनवाती थी बाल। तो गुस्सा लगा था ना, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना वैसे बच्चे पड़े रहे तो मतलब देख के भी लगता है कि हाँ कोई करता नहीं होगा इन लोगों को। तो मैं इनका बाल ना काट दी थी मतलब गुस्से से। अभी छोटी है ना, बड़ा बड़ा बाल हो जाए तो मतलब झाड़ झड़वाते भी नहीं है ये लोग, और बांधने का भी झंझट रहता है, तो इसलिए तो उसी डर से कि कहीं फिर से मम्मी ना मेरा बाल छोटा कर दे, तो आके मतलब बैठ के बंधवा ली थी। और यहाँ जीरा था ना, मुझे इसका मतलब इसको पीसना था, तो उसको थोड़ा धूप में डाल दी हूँ। और यहाँ देखिए मेरा किचन, मतलब किचन में क्लीन कर दी हूँ, बस बर्तन नहीं धुली थी। लेकिन ये ना लड्डू बनाने थे मुझे, तो वही पीसी थी, तो इसीलिए थोड़ा फैला हुआ लग रहा था किचन। और यहाँ हो गए हैं 1:15 दोपहर के, तो फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में। अब थोड़ा बहुत ना लड्डू बनाने के लिए जो पीसी थी ना, ड्राई फ्रूट व्रूट, तो वो थोड़े से मतलब फैल गए थे, तो थोड़ा बहुत और साफ कर लूँगी किचन। और दूध भी आ गया था, तो दूध को मैं इधर गैस पे ही रखूँगी, धीरे-धीरे अपना मतलब उबल जाएगा। क्योंकि मुझे दही बनानी है ना, तो कम आँच पे करके इसको धीरे-धीरे छोड़ दूँगी, तो थोड़ा ना मतलब अच्छे से हो जाता है ना, वो उबल जाता है तो दही अच्छी बनती है। तो इसको इधर रख दूँगी और उसके बाद से ना आज ये मैंने किचन के नीचे वाला साफ कर लूँगी। वैसे तो मैं जिसे सुबह नहीं कर पाती हूँ, मैं दिन में ही करती हूँ, जब भी इसको साफ करती हूँ मैं दिन में ही करती हूँ। सुबह बहुत मतलब मुझे बहुत जल्दबाज़ी हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड भी सुबह ही ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी उनकी सुबह ही रहती है, तो मेरे यहाँ बहुत होड़ हो जाती है। और बच्चे भी मतलब अब तो आजकल तो मतलब 2-4 10 दिन से हफ्ता दिन से ले लो, देर तक बोलते हैं तो पटा जाते हैं बिस्तर में, लेकिन नहीं, पहले नहीं, सुबह ही साथ में ही उठ जाते थे लोग। तो इसलिए सुबह मैं वैसे ही नॉर्मली झाड़ू-पोछा करना होता कर लेती थी और उसके बाद कर लेती हूँ। और उसके बाद से ना मैं ये सब काम ना मैं दिन में ही करती हूँ। मैं टाइम मिला तो नहाने-धोने के बाद कर लूँगी, नहीं तो नहाने के पहले भी कर लेती हूँ और नहाने के बाद जब भी, क्योंकि इसमें उतनी मतलब गंदगी तो रहती नहीं है वैसे भी 2-3 दिन बाद, मतलब 3 दिन 4 दिन, मतलब जब भी टाइम मिलता है। खैर डेली तो ये मतलब चावल है, इन सब में चावल और आटे हैं, इतने वज़न-वज़न है तो डेली हटा के तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ 3 दिन 4 दिन मतलब जब भी टाइम मिलता है कि हाँ गंदा हो गया होगा, तो मैं साफ कर देती हूँ। तो कल मैं सोची थी तो कल नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ही, मतलब जब मूड हो जाता है ना कि हाँ करना है तो करना ही है, तो हो जाता है। और थोड़ा भी अगर आलस लगाना तो नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा चलो आज ही इसको कर लेती हूँ। और इसकी सफाई करने-वरने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे ना तिल के लड्डू बनाऊँगी, पहली बार बनाऊँगी मैं। मतलब कभी मैं मतलब ये सब नहीं बनाई थी। शादी के भी इतने साल हो गए, लेकिन मैं कभी नहीं बनाई थी। जैसे कभी ना ठंडी में अगर मन भी होता था तो गाँव से कोई आता था, तो ससुराल से या मायके से मम्मी दोनों मतलब बना के भेज देती थी। तो लेकिन आज मैं यहाँ पे पहली बार बनाऊँगी, देखिए कैसा बनता है कि नहीं। जैसे ना ये सब करने में डर लगता है थोड़ा ना, जैसे इनकी जो चाशनी होती है कैसी बनेगी कैसी नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सोचा चलो आज ट्राई करती हूँ। तो आज मैं वही बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ तिल को। और तिल ना एकदम फ्रेश था, बिना छिलके वाली तिल थी दुकान से, तो 1.5 किलो तिल है। और गुड़ भी लगभग 1 सवा किलो गुड़ भी है। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो इधर मैं दूध को इधर रख दी हूँ और उसके बाद से ना ये है जो मैं ड्राई फ्रूट पीसी थी। अब इसके लड्डू मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि आज ना दिन भर बहुत काम हो गए हैं। सुबह से मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पाया है। तो अब उसको नीचे रख दूँगी किनारे, या फिर मैं कल देखूँगी अगर टाइम मिलेगा तो पीस के रख दी हूँ, तो बनाने में कोई उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब इधर मैं तिल को ना भून लूँगी। और इसको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भुनना होता है, तुरंत भून भी जाता है। तो इसको 2 बार में बनाऊँगी, क्योंकि एक बार में ज़्यादा भी हो जाएगा, तो हो नहीं पाएगा और बर्तन भी छोटे हैं, तो इसको 2 बार में
और पूरी तिल को आज ही भूनूँगी और आज ही बनाऊँगी भी पूरा। तो इसको मैं भून लूँगी और उसके बाद में लड्डू बनाऊँगी और लड्डू ना बहुत अच्छे बने थे। जैसे मैं डर रही थी कि पता नहीं अच्छे से बन पाएगा या नहीं, मतलब कभी किसी साल नहीं बनाई थी। सोचती थी बनाऊँगी लेकिन डर लगता था ना, जैसे ये सब चीज़ें बहुत जैसे बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं हो पाता है सही से। तो इसीलिए तो फिर इस बार मैंने सोचा चलो इस बार ट्राई करती हूँ, तो बहुत अच्छे से बना था। अभी आप लोग देखिएगा। और आज ना मौसम इतना ख़राब था, जैसे धूप तो था लेकिन हवा इतनी चल रही थी ना कि धूप मतलब जैसे धूप ही नहीं लग रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ देखिए एक बार का मेरा भुन गया और दूसरा वाला भी मैं भून ली हूँ। उसको मैं नहीं दिखाई थी, स्किप कर दी थी क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और उसके बाद से ना यहाँ पे इस वाली कढ़ाई में मैं करूँगी, जिससे ये लोहे वाली कढ़ाई होती है ना जलती भी है तो धुलने में आसानी होती है। और एल्युमिनियम की जो कढ़ाई होती है ना जल जाती है तो जल्दी धुल भी नहीं पाती है, बहुत मेहनत लगता है। और यहाँ देखिए मैंने गुड़ डाल दिया, उसमें थोड़ी-सी पानी भी मैंने डाली है और वो छोटा-सा गुड़ मैं बचा दी हूँ और जो भी सारा था मैं डाल दी हूँ इसमें। तो अब इसको ना मतलब पकाऊँगी जब तक ये मतलब ना अच्छे से इसकी चाशनी नहीं बन जाती, तार नहीं इसमें से तार नहीं निकलता। देखिए ये ना अच्छे से हो गया है। जब ये अच्छे से हो जाता है ना तो बहुत हल्का हो जाता है, एकदम झाग जैसे बन जाता है। और इसको मैं मतलब मैं नहीं कभी बनाई हूँ ना, तो मैं मम्मी-वम्मी बनाती थी तो मैं देखी थी। तो अब मैं क्या करूँगी ना इसको पानी में डाल के अगर ये अच्छे से मतलब बन जाएगा ना, तो समझिए कि हो गया है। तो वैसे करके मैं ट्राई की थी, बनाई थी और अच्छे से बन भी गया था। और यहाँ देखिए अभी मैं पानी में से निकालूँगी, ये देखिए ऐसे जब अच्छे से बन जाए ना तो सोच समझिए कि मतलब हो गया है। तो इतना तो मुझे आता था लेकिन फिर भी डर लगता था ना कहीं मतलब ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं कभी बनाई थी और नहीं बनाती भी नहीं थी। तो इस बार मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ, तो बहुत अच्छा बना था। और जब अब कोई चीज़ अच्छा बने ना तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो मैंने मतलब अपने हाथ से ट्राई किया और अच्छा भी बना। तो अब मैं इसको 2 बार में करके बनाऊँगी। गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। और ये तिल के लड्डू में ना गुड़ ज़्यादा लगते हैं, जो लैया वाली होती है ना दान वाली उसमें थोड़े कम गुड़ लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गुड़ लगते हैं। तो इसको 2 बार में मैं बनाऊँगी। और यहाँ देखिए इसको अच्छे से मिला के उसके बाद से अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। और ऐसे चलाते-चलाते ना मेरा हाथ भी बहुत दर्द हो रहा था और इस समय ना बहुत दर्द हो रहा है हाथ, कंधा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ देखिए अब ये हो गया, बहुत अच्छे से हुआ था। तो अब ऐसे ही एक-एक करके मैं यहाँ पे लड्डू बना लूँगी और सारा मैं नहीं दिखाई थी, बनाने के बाद अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ था लड्डू। और गोल-गोल मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि गोल-गोल बनाइए ना तो खाने में दिक्कत होती है, थोड़ा टाइट होता है ना ये, तो खाने में दिक्कत होती है, तो इसको मैं पेड़े के जैसे बनाती हूँ और हम लोग के यहाँ ऐसे ही बनता है पेड़े के जैसे ही। तो यहाँ देखिए बन गया है, बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद से अब मैं इसको डब्बे में रख देती हूँ। और डब्बे में रखने के बाद उसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन ही तो है, दिन भर कभी-कभी ना ऐसा होता है ना कि दिन भर मतलब किचन में ही बीत जाता है, सुबह से मतलब शाम हो जाती है किचन में ही, वही हाल है आज भी। तो उसके बाद से अब मैं यहाँ पे किचन-विचन साफ कर लूँगी और बर्तन तो धुल गए थे और मैंने खाना भी खा लिया था बीच में। तो उसके बाद से अब यहाँ बर्तन लगा दूँगी मैं और उसके बाद से इसकी थोड़ी देर बाद मैं ना बाबू परेशान कर रहा था घूमने जाने के लिए, तो हम लोग चले जाते हैं फिर पार्क घूमने के लिए। यहाँ बर्तन-वर्तन लगाने के बाद, धुलने-वुलने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं। और अभी इस किचन में झाड़ू लगाऊँगी क्योंकि किचन में जैसे तिल लड्डू बनाए थे ना तो पूरा फैल गया है। तो देखिए काउंटर तो साफ़ हो गया है, अब उसके बाद से मैं इस कढ़ाई को भिगो दी हूँ और तब तक ये फूल जाएँगे जब तक हम लोग घूम के आते हैं। और उसके बाद से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा भी थोड़ी मार दूँगी क्योंकि नीचे ही बैठ के बनाई थी ना तो सारे तिल मतलब गिरे थे, तो गुड़ होता है ना मीठा-मीठा, तो च उससे चींटियाँ भी बहुत आ जाती हैं, तो इसलिए हल्का-फुल्का वैसे ही और जगह नहीं सिर्फ़ किचन में ही और यहाँ पे बैठ के मैं बनाई थी, तो इसको पूरा अच्छे से पोंछ लूँगी। और उसके बाद से देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब नहीं मतलब धूप ही नहीं था, धूप ख़त्म हो गया था एकदम से, हवा चल रही थी तेज़ से, शाम को थोड़ा-सा जाके बंद हुआ था। तो उसके बाद से अब हम मेरा काम हो गया था और यहाँ पे बहुत शाम हो गई थी, टाइम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, बहुत देर हो गई थी, 5 के करीब हो रहा होगा। 5 या पौने 5। तो उसके बाद से फिर हम लोग आ गए थे पार्क में और बेटी मेरी ना चली गई थी, एक लोग बगल के आए थे तो उनके साथ थी, वो आई थी। तो उसके बाद से जब वो आई थी तो इनको मैं नहीं आने दी थी, बच्चों को थोड़ा छोड़ने में ना डर लगता है।
वो थोड़ी है समझदार है कि चलो दोनों लोग रहते तो उनके भी बच्चे थे तो कहाँ तक कोई देख पाता, तो इसीलिए मैं नहीं आने दी थी इनको। तो उसके बाद से ये परेशान हो गया था, जब वो आ गई थी ना तो ये एकदम से परेशान हो गया था कि चलो चलो तुम। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे और ये लोग अपना कुछ देर तक खेले थे। और यहाँ देखिए आने के बाद थोड़ी बहुत धूप दिख रही थी, तो यहाँ फिर ये लोग खेले थे कुछ देर तक। उसके बाद से खेलने वेलने के बाद फिर हम लोग घर चले जाते हैं। और यहाँ ना बच्चों के लिए झूला और यहाँ खाने वाने की चीज़ें भी मिलती है, मतलब यहाँ व्यवस्था अब अच्छी हो गई है और अच्छा भी लगता है। टहल रहे हैं। और उसके बाद से ना मैं घर आ गई थी, तो घर आने के बाद ना फिर यहाँ पे इन लोग के लिए कुछ खाने का मन था। खाने का मन था, खाना पीना तो इन लोग को समझ में आता नहीं है, तो ब्रेड था ना, तो ब्रेड सुबह ये लोग नहीं खाए थे, तो वही इसका मैं बना रही थी इन लोग के लिए नाश्ता। और ये ना मलाई है और मलाई में चीनी डाली हूँ, मतलब जितना मीठा चाहिए मुझे उतना मैं चीनी डाली हूँ इसमें। और मलाई और चीनी को अब इसको मिला लूँगी और उसके बाद से ना इसको ब्रेड पे लगा के सेक लेती हूँ तवे पे। और ना ये बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप अपने बच्चों, जिसे मैं आज तक मैं अपनी बेटी को ना कभी-कभी ये टिफ़िन में भी दे देती हूँ। तो देखिए चीनी और ये लगा ली हूँ और उसके बाद से अब इसको ब्रेड पे लगा लूँगी और एक ही तरफ मैं लगाऊँगी, दोनों तरफ नहीं लगाती हूँ। तो चीनी मतलब अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। तो ऐसे करके मैं एक करके सब ब्रेड पे लगा लूँगी और ये बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं ये बनाती हूँ, जब ब्रेड आता है ना तो अक्सर मैं ये बनाती हूँ। और इन लोग को मतलब जब भी आता है ना तो ये वाली चीज़ बनाने के लिए कहेंगे, और नहीं तो जो कटलेट होता है ना ब्रेड का, वो बनाने के लिए कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैं बनाती हूँ और कभी मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, तो आज टाइम था तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे ब्रेड सेक गए हैं, मतलब बहुत अच्छा इतना टेस्टी लगता है ना, जिससे अजीब मतलब खोआ टाइप का स्वाद आता है इसमें। और टाइम भी नहीं लगता है और आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और कैसी लगी वीडियो मेरी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ना आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट तो सच में बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए